ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसा कि हमारे जो नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं रविवार का महत्व क्या है। प्रति रविवार हमारा ये प्रयास होता है कि हम आपसे एक संवाद सेतु के अंतर्गत बातचीत करें। हमारे चैनल पर आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स आते हैं उनका हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें। इसमें कुछ जिज्ञासाओं का भी हम समाधान करते हैं और साथ ही कुछ प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। आपके द्वारा जो अभिवादन, जो साधुवाद भेजा गया है उसके लिए हम भी अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। तो आइए साथियों, आज 11 जुलाई 2021 के इस कार्यक्रम जिसका की नाम है क्योंकि आपने पूछा है, इस पर चर्चा करें। और हां, एक और महत्वपूर्ण सूचना कि आज ही गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो जितने भी शक्ति के साधक हैं उनको भी मैं चाहता हूं कि अपनों तरफ से पूरी शुभकामनाएं दूं। ये नवरात्र और इसमें की गई साधनाएं आपके लिए मनोकामना पूर्ति वाली साबित हो। तो आइए साथियों, आज के हम कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। रिंकी महाजन जी आपने लिखा है ओम नवग्रह नमः। रिंकी जी, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, नवग्रहों से प्रार्थना करता हूं कि आप पर सभी ग्रहों की पूरी शुभता बरकरार रहे, आप जीवन में स्वस्थ और समृद्ध शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। अगला कमेंट हमने शामिल किया है पूनम पॉल जी का। पूनम जी आपने लिखा है सादर प्रणाम सर। पूनम जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है मंगल ग्रह के रूप में। पूनम जी, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है हमारे बहुत ही सम्मानित और हमारे बहुत ही पुराने दर्शक शकुन शरण जी का। आपने लिखा है आदरणीय आचार्य जी, प्रणाम व चरण वंदन। हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। वेरी बैडली नीडेड ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गुड सेल्फ। आपके साथ सदा ही हमारा आशीर्वाद बना रहेगा। साथियों, अगला कमेंट है जैसा राम जी का, और आपने लिखा है सर, कैन यू गिव मी अ फ्री कंसल्टेशन ऑफ माय जन्म कुंडली। जैसा राम जी, शायद आप नवीन दर्शक हैं इसलिए आप नहीं जानते। मैं आपके लिए और जो नवीन दर्शक जुड़े हैं उनकी सूचना के लिए बतला दूं कि प्रति माह अंतिम रविवार हम पूर्ण रूप से निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। वैसे तो हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में भी एक क्वेश्चन पिक करते हैं, परंतु रविवार को हम लाइव उपस्थित होकर के अंतिम रविवार को कमेंट्स के माध्यम से निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। तो आप वहां पर कमेंट्स के माध्यम से अपना प्रश्न रख करके अपनी जिज्ञासा का शमन कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट है सोनम सुमन जी का, और आपने लिखा है नाइस। जो कुंभ राशि का हमारा 2021 का वार्षिक राशिफल था वो आपको बिल्कुल सटीक और सही लगा है। तो ये हमारे शोध पर दर्शकों की जब मोहर लगती है तो हमें और भी हर्ष और भी साहस और भी शोध करने के लिए उत्साह प्राप्त होता है। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है लालन सिंह जी का। लालन सिंह जी आपने लिखा है गुरुजी सादर प्रणाम। लालन जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, ऐसी ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अगला कमेंट है नेहा डांस ऑफिशियल। नेहा जी आपने लिखा है गुरुजी, एक सवाल का जवाब दें। जब हम पोटली चेंज करेंगे तो दूसरी पोटली का क्या करना है। आपने एक प्रयोग में ये जानना है चाहा है कि उस पोटली का क्या करना है। तो जब आप नवीन पोटली रखेंगे उस समय जो पुरानी पोटली है उसको किसी भी प्रकार के बहते जल में आप समर्पित कर दीजिए। अगला कमेंट है रूप कुमार जी का, और आपने भी सही उत्तर के रूप में सूर्य को लिखा है। रूप कुमार जी,
ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। साथियों, अगला कमेंट है ऋचा कुमारी कुमारी जी का। आपने लिखा है, गुरुजी, एक मनके में एक माला मतलब नहीं समझ में आया मुझे। मतलब माला के एक मोती में एक नाम या 108 मोती में उनका 108 नाम रोज है ना? गुरुजी, थोड़ा कंफ्यूजन है, प्लीज बताइए मुझे। बिल्कुल सिंपल है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है ऋचा जी, आपके लिए और ऐसे सारे दर्शक जो कि अपने मन माफिक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस हमारे प्रयोग ने हजारों इस प्रकार के विशेष विवाह संपन्न कराए हैं। आप जब माला लेते हैं उसमें 108 मनके हैं और मां पार्वती के भी 108 नाम हैं। एक मनके पर एक नाम आपको लेना है, दूसरे मनके पर दूसरा नाम लेना है, तीसरे मनके पर तीसरा नाम लेना है। इस प्रकार से 108 संपन्न करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। साथियों, अगला कमेंट है आलोक ठाकुर जी का। और आलोक जी, आपने भी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है। ग्रहों के राजा के तौर पर सूर्य को ही पूजा जाता है। आलोक जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और समृद्ध बने रहें। साथियों, अगला कमेंट है जैन संस्कृति @लर्न फ्रॉम योर लाइफ। आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। और साथ ही आपने हमारे जो प्रश्न है उसका सही उत्तर भी दिया है। तो जैन साहब, आपको भी मैं आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से संप्रेषित कर रहा हूं। इसी प्रकार से आप चैनल को देखते रहें, अपना स्नेह, अपना प्रेम इसी प्रकार बरकरार रखें। साथियों, अगला कमेंट है सुनीता शेखावत जी का। और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है। सुनीता जी, आपके इस प्रकार के उत्साह के लिए मैं आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं अवश्य प्रेषित करता हूं। साथियों, अगला कमेंट है काजल गुप्ता जी का। और आपने पूछा है, सर, जिनका बर्थ समय सही नहीं पता है तो उनकी कुंडली कैसे बनेगी? काजल जी, वैसे तो पूर्व में भी हम इसका जवाब दे चुके हैं, परंतु नवीन दर्शक निरंतर हमारे चैनल से जुड़ते चले जाते हैं, तो मैं उन सभी की जानकारी के लिए बतला दूं कि यदि किसी को अपना जन्म दिनांक सही नहीं पता है या कंफ्यूजन है कि जन्म का समय क्या है, तो उनके लिए एक प्रावधान है प्रश्न कुंडली का। और प्रश्न कुंडली उतनी ही सटीक है जितनी की वैदिक एस्ट्रोलॉजी। पर इसमें थोड़ी सी ये सीमाएं हैं कि आप एक बार में कोई एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर ही डिस्कशन कर सकते हैं। तो जन्म पत्रिका के अभाव में आपको प्रश्न कुंडली का लाभ अवश्य लेना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है पूनम नागवंशी जी का। आपने लिखा है, स्किन प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, 2006 से ही है और अब तक ठीक नहीं हो पा रही हूं, क्या करूं, प्लीज बताइए। पूनम जी, स्किन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो ज्यादातर 90% मामलों में कहीं ना कहीं केतु के खराब स्थिति में होने पर रहती हैं। जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है उसी में हमने बहुत ही सरल उपाय बतलाया है, उसको आप करें और आप शीघ्र ही स्किन की समस्या से अवश्य निजात प्राप्त करेंगे। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है विनोद मेहरा, पर्व कलेक्शन मेंस वेयर। और आपने लिखा है, जो सही उत्तर है वो है सूर्य। विनोद जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अगला कमेंट है रूबी यादव जी का। और आपने भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर दिया है सूर्य के रूप में, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट है अवधेश सिंह जी का। और अवधेश जी, आपने भी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अगला कमेंट है पूनम सिंह जी का। पूनम जी, आपने भी सही उत्तर दिया है, 108 नामों का हमने जिक्र उस प्रयोग में किया था। तो पूनम जी, आपको भी बहुत सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है अलका शर्मा जी का। और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है, मीन लग्न में जो मारक ग्रह होता है वो मंगल ही होता है। अलका जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट है रिंकल बा वाघेला जी का। और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है,
आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट है सत्यनारायण शर्मा जी का। सत्यनारायण जी, आप भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने भी बिल्कुल सटीक और सही उत्तर दिया है। अगला कमेंट हमने शामिल किया है स्मिता स्वामी जी का, और स्मिता जी आपने लिखा है ओम नमः शिवाय गुरुजी, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, क्या उपाय करें। स्मिता जी, वैसे तो समय समय पर हम शादी से संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित उपाय लेकर के आते रहते हैं। यहां मैं ये प्रयास करूंगा कि आई बटन में एक लिंक आपको दे दिया जाए जहां पर इस प्रकार के, जहां पर शादी नहीं हो पा रही है उसकी प्लेलिस्ट यहां पर आप देख करके विभिन्न वीडियो आप देखिए, और उसमें से जो आपको सही और सटीक लगता है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, वो उपाय स्वयं करें। या आपने यहाँ पर अपने बच्चे की शादी की बात कही है, तो बच्चे की शादी के लिए बच्चा स्वयं करेगा तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो उसके स्थान पर आप भी प्रयास कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है भावना परमार जी का, और आपने लिखा है गुरुजी, माताजी नहीं रही तो क्या करें। दरअसल भावना जी ने उस प्रयोग के बारे में पूछा है कि जब हमें चंद्रमा को मजबूत करना हो, चंद्रमा यदि कमजोर स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन नहीं तो कम से कम सोमवार को अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अब यदि दुर्भाग्य से माता जी आपकी इस दुनिया में नहीं है, तो किसी माता तुल्य महिला के या फिर मां पार्वती का आप आशीर्वाद ले सकते हैं। अगला कमेंट हमने शामिल किया है सुप्रिया मिश्रा जी का, और आपने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है सूर्य के रूप में। सुप्रिया जी, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अगला कमेंट है मेनका चौधरी जी का, और मेनका जी आपने लिखा है बहुत बहुत नमस्कार। मेनका जी, आपको भी उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, हम जानबूझ करके और बहुत छोटे छोटे से जो कमेंट्स हैं, जो सही उत्तर के रूप में दिए गए हैं, उनको शामिल करते हैं। कारण यह है कि हमारा ये दिल से प्रयास है कि चाहे कमेंट कितना ही छोटा हो, उसके लिए आपने अपना कीमती समय तो बिताया ही है, और आपका उत्साह वर्धन हो सके, इसके लिए हम उस कमेंट को शामिल करते हैं। साथियों, आज के इस कमेंट के विशेष कार्यक्रम को मैं समाप्त करूं उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के फ्रॉड केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे ही चैनल पर जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं, वो अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, और कुछ तथाकथित रूप से जिनको हम ठग कहें, वो लोग उनके कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना केवल यही है कि हमारा एक ही जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है 9529020222, आप केवल इसी पर संपर्क करें। हमारी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है acharyachandrakant.com, इसके अलावा आप किसी और वेबसाइट पर संपर्क न करें। कहने का अर्थ यह है कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा यदि आपसे संपर्क किया जाता है और फिर किसी प्रकार की धनराशि का लेन देन यदि आप करते हैं, तो उसमें फिर वो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सही स्थान पर संपर्क करें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।